मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगी थी। एक रात उस दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ रुके। रात में उसके दोस्त ने मेरे साथ रहना चाहा। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशिका है। आज मैं 33 साल की एक विवाहित हूं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैं कम हाइट की एक खूबसूरत औरत हूं। अपने शरीर और दिमाग दोनों से फिट हूं। यह मेरी पहली कहानी है। लव इन रिलेशनशिप की कहानी है। मेरे पहले आस की बात मेरे कॉलेज के दिनों की है। मैं और मेरा पति एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। कॉलेज में मेरे पति मेरे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, जिनका नाम मयंक है। उनके एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम अभिनव है। अभिनव बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम थे। कॉलेज की काफी लड़कियां उन पर मरती थीं। तब कॉलेज टाइम में भी। और उनकी एक हॉट सी गर्लफ्रेंड थी। गिरिजा नाम था उसका। कॉलेज खत्म हुए अभी कुछ ही टाइम बीता था और मैं इन दिनों अपने होने वाले पतिदेव मयंक के साथ लव इन में रहने लगी थी। मैं बहुत ही अमेजिंग टाइम था। नया नया रोमांस और यंग एज में हम दोनों जोड़ी की वजह से मान उड़ रहे हैं। उसी समय अभिनव भी अपनी गर्लफ्रेंड गिरिजा के साथ लव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। गिरिजा लंबे कदकाठी की जबान और काफी खूबसूरत सी लड़की थी। अभिनव और गिरिजा एक दूसरे के साथ परफेक्ट से लगते थे। क्योंकि अभिनव और मयंक सेम कॉलेज में थे और अच्छे दोस्त थे, तो मेरी भी अभिनव से अच्छी दोस्ती हो गई थी। और अभिनव की वजह से गिरिजा से भी हम चारों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक साथ। मेरे हव जब भी अपने ऑफिस से बिजी होते और मुझे कहीं जाना होता, तो मैं अभिनव को बुला लेती थी और मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते थे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना मेरे तब की बॉयफ्रेंड मयंक को, ना ही उनकी गर्लफ्रेंड गिरिजा को। हम सब काफी चिल रहा करते थे और हमारी ड्यूटी गजब की थी। हम तीनों ही दोस्त बहुत अच्छे, और तीनों की दोस्ती की वजह से गिरिजा भी हमारे ग्रुप में शामिल थी। हम चारों अच्छा टाइम भी स्पेंड करते थे। अक्सर बाहर घूमे फिरने जाना रिश्ता पार बगैर साथ में घूमा फिरते थे। अक्सर एक दूसरे से घर मस्ती करते हुए लेट हो जाते थे। एक ही जगह रात भर के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक अच्छी शाम हमारे चारों ने फ्लैट में बिताई और लेट नाइट तक ड्रिंक्स, बातें, गेम्स और मस्ती मजाक चलता रहा। हम सब एक ही एज और ग्रुप के थे। इसके चलते काफी हद तक अलर्ट जोक्स और फिल्म के जुड़े हंसी जाक भी होते रहते थे, जिसमें सब कंफर्टेबल भी होता है, पार्ट भी लेते थे। कभी कभी बातें सारी लिमिट क्रॉस करने तक आ जाती थी, लेकिन तभी कोई भी टोक देता और सब नॉर्मल हो जाता था। फिर जब सोने की बारी आती, तो हम बेफिक्र होकर कोई भी कहीं भी सो जाता था। और शाम भी यही हुआ। ढेर सारी बातें, ड्रंक्स और नसीब में कुछ डर्टी टॉक्स भी। गजब की रात थी वो। जब तक सब टल्ली ना हो गई, तब तक दारू और बातों का सिलसिला चलता ग्रास्पता। फिर जब सोने का टाइम आया, तो सब सोने के लिए मेरे डबल बेड पर ही लेट गए, जिसमें सबके किनारे मेरा बॉयफ्रेंड मयंक, फिर मैं मेरे बगल में अभिनव, उनके बगल में और दीवार से सटकर गिरिजा लेटी थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। ऐसा अक्सर होता रहता था। हम सब नशे में थे और बेफिक्र होकर सो रहे। शायद आधी रात रही होगी। किसी वजह से मेरी आंख खुली, तो मैंने पाया कि किसी का हाथ मेरे सीने पर था। हालांकि मेरे बॉयफ्रेंड की नॉर्मल सी आदत थी कि मुझे प्यार से सलाते हुए सो जाते, और हम इससे आदी थे। लेकिन आज हम दोनों अकेले नहीं थे। मेरे लवर को यह एहसास हमेशा रहता था कि हम नॉर्मल रहते थे। फिर आज उनका हाथ मेरे सीने पे होना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक थोड़ी सी हलचल से मुझे ये साफ पता चल गया कि ये हाथ मेरे बॉयफ्रेंड मयंक का नहीं, बल्कि अभिनव का है। और वो शायद मुझे गिरी जैसा समझ रहा था। मैं सोच ही रही थी कि अचानक मुझे उसके हाथ में कुछ हरकत महसूस हुई। मैं सहम से गई और नोटिस किया करने लगी, हो क्या रहा है। फिर जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड मयंक और गिरिजा गहरी नींद में है, जबकि अभिनव चुपचाप लेटे मेरे पूरे सीने को फील कर रहा था। मैं सन्न रह गई। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं तो एक औरत थी। मुझे किसी पराये मर्द के स्पर्श का जब एहसास हुआ, तो मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मुझे अच्छा लग रहा था। अभिनव का हाथ मेरे ऊपर था, और शायद उसे ये एहसास हुआ कि मैं जाग गई हूं, तो वो एक पल के लिए ठिठक सा गया। फिर धीरे से उसने मेरे फिर से फील किया। सब कुछ मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप लेटी रही।
अभिनव को ये